क्वेश्चन पता चल जाता है, ठीक है। तार को कैसे लगाना है, खंभा कैसे ठीक करना है, मीटर कहाँ लगाना है, वो भी सब कुछ पता चल जाता है। तार कौन सी तार, कौन सी तार, कौन सा खंभा? कोई बॉयफ्रेंड था जिसकी दुख की वजह से ऐसा तो नहीं है? नहीं, बॉयफ्रेंड की वजह से तो नहीं हुई। बॉयफ्रेंड तो आज तक नहीं बनाया, किसी की समझ ही नहीं आई। ठीक है। 10-20 दिन का 30 दिन का एग्रीमेंट होता है, जो किया होता है उन्होंने वो पूरा करना होता है, फिर घर पे जाना होता है। एग्रीमेंट किससे एग्रीमेंट करके आई हो? मैं नशा आइस भी करते हैं, चर्च भी पीते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? बैंक से निकाल के लाती हो? बैंक से निकलवाते हैं, एटीएम के जरिए आती है? ATM के जरिए लेके आते हैं। यानी कि तुम तो फिर बहुत करोड़ोंपति बाप की बेटी हो। हाँ? तो ये आइस आइस कहाँ से लेते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक नौजवान लड़की नज़र आ रही है, इसकी उम्र तकरीबन 22 साल है। घर से ये भागी हुई है और पढ़ती रही है और सताई हुई है माँ बाप की। जिस्म फरोशी का धंधा भी करती थी, होटलों पर भी जाती थी, नशा भी करती थी। लेकिन आज इससे बात करके जानते हैं कि आखिर ये इस मोड़ पे है, इसकी वजह क्या है और ये जो जिस्म फरोशी का धंधा करती है क्यों करती थी, इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? मैं ज़िला शेखुपुरा की रहने वाली हूँ। शेखुपुरा से आई हो? जी अच्छा, तो वालदान है? हाँ, वालन है। वालदान? हाँ, कितने बहन भाई हो? हम तकरीबन 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई हो। सबसे छोटी हो? हाँ, सबसे छोटी हूँ। तो घर से क्यों भाग के आ गई? जिस्म फरोशी भी करती नहीं, हो? हाँ, जिसम सोची तो नहीं करते, घर से भाग कर भी नहीं आए, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसलिए। नहीं, तो ये पार्क में आप बैठी हुई भाग के थी। आना मतलब यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो लड़की भाग के आती तो क्या वो यही काम करती है, धंधा वगैरह। किधर रहती हो आप? मैं बाटी में रहती हूँ, कभी इधर रह लिया, कभी वहीं पर रह लिया, घर पे ही। यहाँ पे तो बड़े गलत किस्म के लोग हैं, नशई हैं, वो तो जिस्म को नोचते हैं। अभी मुझे यहाँ का अपॉइंटमेंट मिला, मुझे यहाँ का पेपर मिला कि तुम यहाँ पे रहा करो, यहाँ से जाया ना करो, यानी कि इधर उधर बाहर का ना, तो इसलिए मैं इधर आई। किसने तुम्हें पेपर दिया जी? काम काज करते हैं ना, तो इसलिए प्रॉपर्टी डीलर का, तो इसलिए। अच्छा, नशा कौन सा करती हो? सही बताना। नशा मैं नशा आइस भी करते हैं, चर्च भी पीते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, बस इसी तरह। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। आइस भी पीती हो, ड्रिंक भी करती हो? हाँ। ड्रिंक कहाँ पे? होटलों में जाके बड़े बड़े? नहीं नहीं नहीं, होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जाके नहीं करते, हम खुद लेके आते हैं। और कहाँ से मिलती है? बस कहीं से पूछ किश करके ले आते हैं। छुपा के ले आती हो? छुपा के थोड़ी लेके आते हैं, पैसे दे के लेके आते हैं। जाहिर बात है, जब लेके आओगी तो पुलिस वाले नहीं देखते? पुलिस वाले देखते हैं, हाँ। क्यों नहीं देखते, मना भी करते हैं। अच्छा, लेकिन आयशा, आप पढ़ी लिखी हो, कोई जॉब कर लेती, लेकिन घर से क्यों भागी हो? घर से भागने की वजह क्या है? घर से भागने की कोई वजह नहीं है, घर से भागने की वजह पढ़ाई है। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मेरा घर वाले कहते थे पढ़ो, तुम पढ़ना नहीं चाहती थी? नहीं, घर वालों ने तो नहीं कहा कि पढ़ो, घर वाले तो कहते हैं पढ़ो, लेकिन वैसे ही बस लाइफ खराब हो गई। किसने किया लाइफ खराब? वैसे ही लोगों की वजह से लाइफ खराब हो गई। कोई बॉयफ्रेंड था जिसकी दुख की वजह से ऐसा तो नहीं? नहीं, बॉयफ्रेंड की वजह से तो नहीं हुई। बॉयफ्रेंड तो आज तक नहीं बनाया, किसी की समझ ही नहीं आई। अच्छा, तो सोती कहाँ पे हो? सोती बेंच पे सो गई, चारपाई पे सो गई, कहीं भी सड़क पे सो गई, पार्क में सो गए, इस तरह सो के गुजारा होता है। तो मेरी बहन, आप घर चले जाओ ना, यहाँ पे आप रोडों पे सोती हो, क्यों क्यों सोती हो? 10-20 दिन का 30 दिन का एग्रीमेंट होता है, जो किया होता है उन्होंने वो पूरा करना होता है, फिर घर पे जाना होता है। एग्रीमेंट किससे एग्रीमेंट करके आई हो? जॉब का एग्रीमेंट होता है ना। ये जॉब पे हो आप? नहीं, अभी मैं जॉब पे नहीं, अभी मैं, मेरा ऑफ डे हुआ, अभी नहीं, आप बता रही हो ना, कौन सी जॉब है कि जो रोडों पे सो के, फुटपाथों पे सो के करनी होती है, जो गलत काम करके, जो आइस पी के या जो नशा करके करनी होती है, ये कौन सी जॉब? नशा करके नहीं करना होता। नशा दरअसल ये कि जगाता है, ठीक है ना, नशे में जागना होता है, इधर इधर उधर जाना होता है, ठीक है। हम लोग ना आए तो कोई किसी और का कुछ भी होता ही नहीं है ना, हो नहीं पाता ना, कुछ भी नहीं बनता। नहीं, लेकिन आयशा, मेरी बात सुनो ना, कि
कि तुम घर चली जाओ, माँ बाप के पास चली जाओ। अब माँ बाप जब देखेंगे ये तो वो क्या सोचेंगे कि हमने आयशा को इस दिन के लिए बड़ा किया था कि वो बड़ी हो और यानी कि वो अब हमें दुनिया के सामने रुसवा करे। माँ बाप क्या सोचते हो? ये भी बात सही है, माँ बाप क्या सोचेंगे, उन्होंने क्या सोचना है। हाँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। तो फिर क्यों इधर मेरी बहन सोती हो? हाँ क्यों मैं इधर रहती हो? मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुन लो ना, मुझे सिर्फ जवाब दे दो कि वजह क्या है? वजह कोई नहीं है, वजह सिर्फ मेरी जॉब और मेरी पढ़ाई है और कुछ भी नहीं। नहीं तो फिर घर जाके माँ बाप के पास बैठ के माँ बहन बाप भाई के पास अच्छे टीचर नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है, अच्छा फ्यूचर नहीं है वहाँ पे। सिर्फ फ्यूचर यहाँ पे ये फ्यूचर ही है, ठीक क्या है। इस फ्यूचर? हाल में बैठे, इस हाल में बैठ के कोई क्वेश्चन पता चल जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पता चल जाता है, ठीक है, तार को कैसे लगाना है, खंभा कैसे ठीक करना है, मीटर कहाँ लगाना है, वो भी सब कुछ पता चल जाता है। तार कौन सी तार, कौन सी तार, कौन सा खंभा? ये आँख पे क्या हुआ था? आँख पे बस ऐसे ही चोट लग गई थी। कैसे चोट लगी? वो हम कहीं दुआ मांगने के लिए गए तो ना उसने कहा कि जी आप इधर क्यों दुआ मांगने के लिए आए, ये हमने सिर्फ अपने लिए बनाया था, तो हम सिर्फ उसी को बुलाते हैं जिसके पास ज़्यादा यानी कि बैंक बैलेंस होता है या कुछ भी है, कोई मुक्का कोई खा सके ना। अच्छा मुझे ये बताओ आयशा कि लोग आते हैं ऑफर करवाते हैं कि हमारे साथ चलो, नहीं तो जारी बात है, ये नशे के पैसे कहाँ से आते हैं? मेरे बैंक में से। बैंक बैलेंस भी है? हाँ मेरे बैंक बैलेंस भी है कितना बैंक बैलेंस है? माशाल्लाह में हमारे 32 24 16 बैंक बैलेंस है। नहीं तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? बैंक से निकाल के लाती है? बैंक से निकलवाते एटीएम के जरिए आती है? ATM के जरिए लेके आते। यानी कि तुम तो फिर बहुत करोड़ों बाप की बेटी हो। हाँ? तो ये आइस कहाँ से लेती हो? बस इस तरह जिस तरह वो मेरे सामने बैठ के आइस कर रही है ना, मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसे कहूँगी ये लो इतने पैसे ले लो, मेरे को आइस दे दो। अच्छा। वो मुझे आइस दे देगी। मुझे डीलर का नहीं पता कि डीलर के पास तो कैसे लगाया किसने था? लगी भी मैं ऐसे थी ना, तो मुझे मैं कोई छोड़ के चला गया, तो मेरे पास बैठने की यानी कि बात करने की जगह नहीं थी, तो फिर मैं उसके पास गई, मैंने बात की। तो उसने कहा आइस करो फिर बैठाऊंगा। ना फिर बिठाऊंगे, जैसे आजकल कह देते हैं कि जी तुमने ये वाया ना तो तुम कोई और काम नहीं कर पाओगे इस तरह। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख लें कि ये एक लड़की है और ख़ूबसूरत लड़की है और बिल्कुल ये इसकी उम्र जो है तकरीबन वो 22 साल है। अब ये देखिए निकल रही है, अब ये जा रही है, अब ये निकल रही है। और बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बहन बात सुनो। अरे देखिए भाग गई नाज़रीन, भाग गई है। अब देखें ये कितनी लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि एक लड़की, जवान लड़की जो है वो घर से भागी हुई है और वालिदैन को छोड़ के रोडों पे आ गई है और रोडों पे सोती है, रोडों पे नशा करती है। अब सरेआम बता रही है मैं आइस का नशा करती हूँ और मैं ड्रिंक करती हूँ, मैं चर्स पीती हूँ, सरेआम पीती है। लेकिन लम्हा फिक्रिया कि हमारे मुल्क के अंदर जो है नाज़रीन कि जो नशे की मिकदार है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यानी कि नशा जो है वो अब पहले तो दुकानों पे मिलता था कि, लेकिन अब तो हर घर के अंदर जाके दस्तखत दे रहा है, बल्कि घरों के अंदर घुस गया हुआ है, नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। अब ये देखिए कौम की बेटी है और कौम की बेटियां किस तरफ जा रही हैं, नशे की लानत पे लगी हुई हैं। नशा करती है ये लड़की और ये जिस्म फरोशी का धंधा भी करती है, यानी कि ये पार्कों में सोती है, वहाँ से लड़के वो सेट करती हैं और जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं। और ये साथ ही आगे दरबार है, यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे दरबार है और वहाँ पर जनाब ये जाती हैं। वहाँ से लड़के जो हैं ज़ायरीन आए होते हैं, उनको अपने जाल में फंसाती हैं, फिर उनसे पैसे लेती हैं, जिसमें फरोशी का धंधा भी करती हैं, फिर उन्हीं पैसों का ये नशा कर। यानी कि इस पर इंतज़ामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि एक जो एंटी नारकोटिक्स जो अदारे हैं, जो ANF अदारे इनके लिए बने हुए हैं, उनको चाहिए कि मैदान में आएँ, नशे की रोकथाम के लिए इक़दाम करें, ताकि जो नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है कम अज़ कम ये बर्बाद होने से बच जाए। अब कौम की बेटी है, किस तरीके से नशे पे लगती है और नशा भी करती है सारा दिन और रात को होती है, रात को जिस्म फरोशी भी करती हैं ये, और उसी पैसों का ये नशा खरीदती हैं। लम्हा फिक्री है। तो नाज़रीन ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।